बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 30 सेकंड में आपकी किस्मत बदल सकती है तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूँ कि रोज़ाना सिर्फ 3 आयतें पढ़ लो और अल्लाह तुम्हें मालामाल कर देगा, तुम्हारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी, दुश्मन खुद हार मान जाएंगे, तो जान लीजिए वो ताकत है सूरह कौसर में। जो इंसान सुबह सुबह सूरह कौसर 129 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह उसकी रोज़ी में ऐसी बरकत करता है कि कभी कमी नहीं आती। अगर ज़िंदगी में बार बार रुकावट आ रही हो, काम बनता ही नहीं, तो सूरह कौसर को 7 मरतबा रोज़ पढ़ें, राहत मिलेगी। अगर घर में झगड़े रहते हैं, नफरत है, तो हर रात सोने से पहले 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर पूरे घर में फूंक मारे, मोहब्बत और बरकत भर जाएगी। अगर कोई बहुत बीमार है तो पानी पर 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर फूंक मार दे, मरीज को पिला दे, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। अगर कोई छुपा दुश्मन परेशान कर रहा हो तो सूरह कौसर को 41 दिन रोज 313 मरतबा पढ़ें, दुश्मन खुद बर्बाद हो जाएगा। रोज सूरह कौसर पढ़ने वाला इंसान अपने घर, मोहल्ले, समाज और दुश्मनों के दिल में भी जगह बना लेता है, उसकी जुबान में असर आ जाता है। अगर आप रोज 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ेंगे तो अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहां से उम्मीद भी नहीं होगी। दुकान खाली हो, नौकरी नहीं मिल रही, घर में तंगी है, तो ये अमल आपको बहुत फ़ायदा हासिल करेगा। जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है, बेचैनी होती है, तो 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर पानी पी ले, ऐसा सुकून मिलेगा जैसे जन्नत की हवा लग गई हो। घर में रोज़ाना सूरह कौसर पढ़कर चारों तरफ दम कर दे, पूरा घर हिफाजत में रहेगा। सूरह कौसर पढ़ने वाला इंसान किसी भी नामुमकिन लगने वाले काम में अल्लाह की मदद देखता है, उसका हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। जिन लोगों को औलाद नहीं हो रही है या बच्चे बिगड़ रहे हैं, सूरह कौसर का वजीफा करें, औलाद नेक बनेगी। नाजरीन, एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम फातिमा था। घर में तंगी, परेशानियां, बीमारियां और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटी, अल्लाह का एक खजाना है सूरह कौसर, इसे दिल से पढ़ और यकीन कर। फातिमा ने रोज़ाना 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होना शुरू हो गया। जिस घर में भूख थी, वहाँ अब अल्लाह ने इतना दिया कि दूसरों की मदद करने लगी। बीमारियाँ चली गई, घर में मोहब्बत बढ़ गई, उसका दिल हमेशा सुकून में रहने लगा। आज वही फातिमा दूसरों को यही अमल बताती है और कहती है, मेरा अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता। बुजुर्ग लोग कहते हैं, पुरानी कब्रों पर लिखा जाता था, जिसने सूरह कौसर को अपनाया वो कभी रूहानी कमजोरी में नहीं फंसा। एक फकीर था जिसने 40 दिन तक सूरह कौसर का वजीफा किया। उसकी रूह इतनी ताकतवर हो गई कि उसके सामने जादू और शैतानी ताकतें खुद झुक जाया करती थी। लोग उसे पूछते थे, तुझे ये ताकत कहाँ से मिली? वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, सूरह कौसर में मेरे अल्लाह का खजाना है। जो इंसान बहुत डरता हो, जादू टोना से डर लगता हो या अंदर से कमजोर महसूस करता हो, सूरह कौसर उसके दिल और रूह को मजबूत कर देती है। सूरह कौसर पढ़ने वाले इंसान को अल्लाह की मदद नजर आने लगती है, दिल में नूर भर जाता है और बुरे ख्याल दूर हो जाते हैं। जिस घर में सूरह कौसर की आवाज़ गूंजती है, वहाँ जादू, शैतानी ताकत, बुरी आत्माएं कभी टिक नहीं सकती। जो लोग रोज़ सूरह कौसर पढ़ते हैं, उनका चेहरा नूरानी हो जाता है और लोगों के दिल खुद ब खुद उनकी इज्जत करने लगते हैं। जब इंसान की रूह मजबूत हो जाती है तो दुनिया की हर मुश्किल उसके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि उसका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होता है।
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कौसर जन्नत की सबसे खूबसूरत और रूहानी नहर का नाम है, जिसकी मिट्टी कस्तूरी जैसी खुशबू वाली है और पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। कहते हैं जिसने सच्चे दिल से सूरह कौसर पढ़कर अल्लाह से मांगा, खोई हुई चीज वापस मिल गई। अगर किसी का दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो, कोई परेशानी पीछा ना छोड़ रही हो, तो सूरह कौसर का ये अमल जरूर करें। वजू करके तन्हाई में बैठे 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। आखिर में अल्लाह से रूहानी ताकत और मुश्किलों से निजात की दुआ करें। 3 दिन के अंदर अंदर असर देखने को मिलेगा। बुरी नजर, जादू, वहम, डर सब खत्म। याद रखो, हमारी मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उसे 1000 गुना ज्यादा बड़ी है और सूरह कौसर उस रहमत की चाबी है। अगर आप भी चाहते हैं आपकी जिंदगी बदल जाए तो सूरह कौसर को अपनी आदत बना लो। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान भाई बहन तक ये अमल पहुंच जाए।